हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन रीजन दिए हुए हैं, जिसमें असर्शन बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। जिसका रीजन हमें दिया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई। जिसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं असर्शन रीजन के ट्रू या उसके फॉल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है exchange of gases in lungs। तो हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड वहीं से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होता है। सो अगर हम लोग बात करें लंग्स में, देन जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में, इट इज डन थ्रू एल्वियोलाई, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। यही एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज होता है गैसेस का, ईदर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और दूसरा इट ऑल्सो डिपेंड्स इन द डिफ्यूजन ऑफ gases, and we all know कि diffusion of gases जो है it depends on the partial pressure। so इन दो चीज़ों में डिपेंड करता है। नाउ अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं इसके, सो जो ग्रेडियंट होता है पार्शियल प्रेशर का, ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर इज प्रेजेंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन ये इन्वॉल्व रहता है फ्रॉम एल्वियोलाई से ब्लड में जाता है एंड देन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज जाता है। जबकि ठीक इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो ग्रेडियंट है इट विल बी फ्रॉम टिश्यूज, सारे टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, देन मूव्स टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई एंड देन फाइनली टू द आउटर एनवायरनमेंट। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू द असर्शन जो हमें दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ CO2 which can diffuse through the membrane is higher than oxygen। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की वजह से ही ऐसा है कि जो जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारे जो फैक्टर्स हमारे बॉडी में हैं वो फेवरेबल रहते हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि इट मूव्स फ्रॉम टिश्यूज टू द एल्वियोलाई। सो एल्वियोलस, इससे हम लोग को समझ में आएगा कि प्राइमरी साइट है एक्सचेंज के लिए। नाउ अगर हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर द पार्शियल प्रेशर, तो लेट अस से कि ये हमारा रेस्पिरेटरी गैसेस है एंड यहाँ पे रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक एयर एंड देन एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई से फिर ब्लड में जाएगा, जहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहता है, डीऑक्सीजनेटेड लिख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ब्लड में ही
ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल हो जाता है बिकॉज वो जब गैस के साथ मिक्सअप होता है तो उसमें ऑक्सीजन आ जाते हैं एंड लास्टली हमारा आता है टिश्यूज। सो टिश्यूज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज रेस्पिरेटरी गैस, अगर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक एयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस केस में उसका पार्शियल प्रेशर रहता है अराउंड 159। फिर एल्वुलाई में जाके वो और कम हो जाता है बिकॉज जैसे ही डिफ्यूज होते जाता है तो उसका प्रेशर कम होते जाता है, 104 हो जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कम रहता है 40। एंड एल्वुलाई में जब ये गैसेस जाते हैं तो वहां पे जैसे ही ब्लड पहुंचता है फ्रॉम दी हार्ट, लंग्स में जैसे ब्लड पहुंचता है तो एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। नाउ उस केस में यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 हो जाता है एंड टिश्यूज में जाके वो रिड्यूस हो जाता है 40। सो अब वापस जब रिटर्न ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो उसका भी पार्शियल प्रेशर 40 ही रहेगा। नाउ हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे कम रहेगा बिकॉज ये टिश्यूज से आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टिश्यूज में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जुड़ता है बिकॉज टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। जो ब्लड जब पहुंचता है टिश्यूज में तो वहां ऑक्सीजन ले लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा यहाँ पे 45। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कम रहेगा दैट इज 40 एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा रहेगा। एंड देन अगेन एल्वुलाई में आके वो कम हो जाता है एंड सबसे कम एटमॉस्फेरिक एयर में दैट इज 0.3 हो जाता है। तो इस प्रेशर से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर दैन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई। तो एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, बट यहाँ पे दिया है कि इट इज लोअर, सो रीजन हमारा फॉल्स है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो इससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।